हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को आंजनेय और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था, क्योंकि वे वानरों की कपि नाम की जाति से थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। बचपन में हनुमान जी की कहानी अत्यंत रोचक और चमत्कारों से भरी है। एक सुबह हनुमान जी को बहुत तेज भूख लगी थी। उन्होंने उगते सूरज को एक लाल और मीठा फल समझ लिया और उसे खाने के लिए छलांग लगा दी। यह देखकर सभी देवता चिंतित हो गए। सूर्यदेव को बचाने के लिए इंद्रदेव ने हनुमान जी पर अपने वज्र का प्रहार किया। इस प्रहार से हनुमान जी की ठुड्डी टूट गई, जिसके कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। हनु ठुड्डी मान टूटा हुआ। इस घटना से उनके पिता पवन देव वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने संसार से वायु का प्रवाह रोक दिया। इससे सभी प्राणियों का जीवन खतरे में पड़ गया। देवताओं ने वायुदेव को शांत करने के लिए हनुमान जी को कई वरदान दिए। इंद्रदेव ने उन्हें अपने वज्र से अजय होने और लंबी आयु का वरदान दिया। ब्रह्मा देव ने उन्हें इच्छानुसार रूप बदलने और कहीं भी जाने की शक्ति दी। सूर्य देव ने उन्हें अपार ज्ञान और बुद्धि का वरदान दिया। वरुण देव ने उन्हें जल से और अग्नि देव ने अग्नि से रक्षा का वरदान दिया। अपनी चंचल और शरारती प्रकृति के कारण हनुमान जी अक्सर ऋषियों और तपस्वियों को परेशान करते थे। एक बार उनकी हरकतों से परेशान होकर कुछ ऋषियों ने उन्हें एक हल्का श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और उन्हें अपनी शक्तियों का तभी स्मरण होगा जब कोई उन्हें उनकी क्षमताओं की याद दिलाएगा। यह श्राप किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में उजागर होता है, जब जाम्बवंत ने हनुमान जी को उनकी क्षमताओं की याद दिलाई और उन्हें सीता जी की खोज के लिए प्रोत्साहित किया। ये बचपन की घटनाएं हनुमान जी की असाधारण शक्तियों, बालसुलभ जिज्ञासा और देवताओं के आशीर्वाद से उनके व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हनुमान जी बचपन में ही अपने महाबली बाली काका का मान मर्दन कर देते हैं। बाली को अपनी उड़ने की तेज शक्ति पर बहुत अभिमान था, लेकिन हनुमान जी उसे भी तेज उड़कर उसका अहंकार तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाली का फिर भी अभिमान नहीं टूटता है, तो वह उनसे गदा युद्ध करता है और हार जाता है। तब वह हनुमान जी के पैर पकड़ लेता है। हनुमान जी ने बचपन में पवन देव और ऋषि मातंग से शिक्षा ग्रहण की थी। वह बचपन में ऋषियों के आश्रम के सारे फल खा जाते थे और ऋषियों को बहुत परेशान करते थे। हनुमान जी बचपन में बहुत ही नटखट और उद्यमी बालक थे। एक बार फलों के वन में इंद्रपुत्र जयंत, सूर्यपुत्र शनि आदि देवताओं के पुत्रों से भी उनका सामना हुआ था। तब उन्होंने प्रण लिया था कि मैं भी उड़ना सीखूंगा। फिर पवनदेव उन्हें उड़ना सिखाते हैं। एक बार बचपन में ही हनुमान जी समुद्र में से संजीवनी पर्वत को देवगुरु बृहस्पति के कहने से अपने पिता के लिए उठा लाते हैं। यह देखकर उनकी माता बहुत ही भावुक हो जाती है। हनुमान जी ने एक बार शनिदेव के अभिमान को बचपन में ही तोड़ दिया था। बचपन में शनिदेव अपने माता पिता से रूठकर घर से भाग जाते हैं और अपनी शक्ति के बल पर लोगों को परेशान करने लगते हैं। इस तरह शनिदेव एक गांव में इसलिए आग लगा देते हैं क्योंकि उस गांव के लोग उन्हें पानी नहीं पीने देते हैं। सभी गांव वाले शनिदेव को घेरकर मारने का प्रयास करते हैं, तो हनुमान जी उन्हें बचा लेते हैं। लेकिन शनिदेव इस एहसान को नहीं मानते हैं। हनुमान जी से कहते हैं कि तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था। हनुमान जी कहते हैं, अब तुम सीधे अपने पिता के पास जाओ, लेकिन शनिदेव उनसे वाद विवाद करने लगते हैं। फिर दोनों में गदा युद्ध होता है। तब हनुमान जी उन्हें अपनी पूंछ में लपेटकर उनके पिता के पास ले जाते हैं। इस तरह ऐसे कई मौके आए जबकि हनुमान जी की शनिदेव से टक्कर हुई और उन्हें शनिदेव को सबक सिखाया। अंत में रावण की कैद से वे शनिदेव को छुड़ा लाते हैं। तो फिर शनिदेव हनुमान जी के भक्त बनकर कहते हैं कि जो भी तुम्हारा भक्त होगा उस पर मेरी वक्र दृष्टि का असर नहीं होगा।